हेलो एवरीवन। मेरा नाम पंकज कुमार है और इस चैनल पे हम लोग पाइथन से रिलेटेड सब कुछ बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, कोडिंग करते हैं। जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया, एडवांस प्रोग्रामिंग हो गया, बैक एंड फ्लैश डेवलपमेंट हो गया, हैकिंग के कुछ टूल्स हो गए, या फिर डेटा साइंस के कुछ टूल्स हो गए, या फिर इवन रास्पबेरी पाई हो गया, या इवन रस्ट या लिनक्स, इन सब के बारे में बातें करते हैं। इस वीडियो में हम अपना सबसे पहला डीएल मॉडल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग मॉडल बनाएंगे। तो हम अपना जुपिटर नोटबुक खोल लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पहला एमएल मॉडल बनाया था जिसमें डिसीजन ट्री एल्गोरिदम यूज किया था, लेकिन इस वीडियो में हम एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। और यही फर्क है डीएल और एमएल में, क्योंकि डीएल में, डीप लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क्स यूज होते हैं। मैंने अपना जुपिटर नोटबुक खोल लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज़ क्या किया है मैंने। काफ़ी बेसिक सा प्रोग्राम होगा, टेंशन की कोई बात नहीं। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया है पांडास लाइब्रेरी, SPD। सो पांडास लाइब्रेरी पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिससे हम लोग यूजुअली CSV फाइल, जो एक्सेल स्प्रेडशीट होते हैं, CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड फाइल्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो इसी तरह हमने एक वेरिएबल में डिफाइन कर लिया है वो पाथ जहाँ पे हमारा ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड, ये दो डेटा है, ट्रेनिंग डॉट सी एस वी और टेस्ट डॉट सी एस वी। ट्रेन डॉट सी एस वी में हमारा ट्रेनिंग डाटा होता है। इस डेटा पे हमारा न्यूरल नेटवर्क या मॉडल जो है वो ट्रेन करेंगे, और टेस्ट डेटा पे हम टेस्ट करेंगे मॉडल को कि हमारा मॉडल अच्छे से प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं। इस वेरिएबल से, जो कि पाथ है ट्रेनिंग डेटा का, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया रीड CSV फंक्शन कॉल करके, उसको ट्रेनिंग डेटा में पुट कर दिया और ट्रेनिंग डेटा को डिस्क्राइब करके देख लिया। कुछ भी करने से पहले हमको मॉडल का थोड़ा जायजा ले लेना चाहिए। तो डिस्क्राइब फंक्शन से हमको दिख जाता है कि कितने रोज है, 66 रोज है, क्या क्या कॉलम्स है, कैलोरीज है, प्रोटीन है, फैट है, सोडियम है, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर है, पोटेशियम है, विटामिन है, शेल्फ लाइफ है, वेट है, कप्स है, कितने कप्स है, और रेटिंग है। और इस डेटा को भी मैंने कैगल से डाउनलोड किया है। इस डेटा में हमको क्या करना है कि बाकी कोई भी पैरामीटर्स उठा लो, हमको कैलोरी प्रिडिक्ट करना है कि अगर एक खाने में इतना प्रोटीन, फैट, सोडियम ये सब है तो कैलोरीज कितना होगा, ये हमको प्रिडिक्ट करना है। और इस ट्रेनिंग डेटा से हम मॉडल को ट्रेन करेंगे और कैलोरीज प्रिडिक्ट करेंगे। थोड़ा सा डेटा के अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये फूड का नेम है, कैलोरीज है, प्रोटीन, फैट, वही यूजुअल चीज़ है। लेकिन इसमें नोटिस करने की बात है ये है कि विटामिन सबका सेम है, और शेल्फ भी ऑलमोस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, और वेट भी सबका सेम है। और कब्स, रेटिंग्स से लास्ट के जो 1 2 3 4 5 वेरिएबल्स हैं, ये अपने काम के नहीं है। हमको तो मॉडल को उस पर ट्रेन करना चाहिए जो काम की चीज़ें हैं, और ये सबके सेम है, तो इससे कुछ मॉडल को कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए इन डेटा को के ऊपर मैं मॉडल को ट्रेन नहीं करूंगा, ये तो सेम ही वैल्यूज है सबके लिए, और बाकी सब पे ट्रेन करेंगे। तो मैंने वो फीचर्स निकाल लिए हैं एक वेरिएबल में, लिस्ट के एक लिस्ट में मैंने वो फीचर्स निकाल लिए हैं जो अच्छे से वेरी कर रहे हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, सोडियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर्स एंड पोटेशियम। और उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है वेरिएबल में इनपुट ट्रेन फीचर्स, और उसको डिस्क्राइब करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है। उसी तरह जो कैलोरीज हमको आउटपुट चाहिए, उसको भी मैंने एक इनपुट ट्रेन कैलोरीज में पुट कर दिया है, और उसको भी डिस्क्राइब करके देख लिया है। अब आते हैं मेन खेल पे, जहाँ पे हम लोग मॉडल को ट्रेन करेंगे। सबसे पहले हमने टेंसर फ्लो में से केरास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। केरास एक टेंसर फ्लो में अवेलेबल एक लाइब्रेरी है, और ये टेंसर फ्लो गूगल की तरफ से
न्यूरल नेटवर्क का डीप लर्निंग का एक लाइब्रेरी है जो काफ़ी आसान बना देता है न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना। और इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आ जाते हैं अपने मॉडल को क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे माई मॉडल नाम से अपना मॉडल का नाम दे दिया है और फिर केरास डॉट सिक्वेंशियल, सबसे पहला कीवर्ड आया सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल मतलब कि हम वन आफ्टर अनदर न्यूरल नेटवर्क्स को प्लेस कर रहे हैं। एक लेयर हो सकता है एन नंबर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, उसके आगे एन नंबर ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, ऐसे ही सीक्वेंशियल होगा ये। उसके बाद हम पहला लेयर डिफाइन करते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस मॉडल में हमने 4 लेयर्स रखे हैं। जितना ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स माना जाता है, उतना अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ डेंस। डेंस का मतलब है कि हमारा हर एक न्यूरल नेटवर्क नेक्स्ट लेयर से कनेक्ट होगा। अपने पिछले लेयर का जो न्यूरल नेटवर्क है, हर एक न्यूरॉन जो है अपने नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। वन टू मैनी मैपिंग होगा। तो कुछ 512 न्यूरॉन्स यहाँ पे फर्स्ट लेयर में है, सेकेंड लेयर में है, थर्ड लेयर है और लास्ट लेयर में सिर्फ 1 है क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए। और फिर एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन हमको डिसाइड करता है कि एक न्यूरॉन का क्या आउटपुट होगा। ये एक फंक्शन है जो आउटपुट बताता है हर एक न्यूरॉन का। और हमने क्या फंक्शन यूज किया है? रेलू, जो स्टैंड करता है रेक्टिलिनियर यूनिट के लिए। और रेक्टिलिनियर यूनिट कुछ नहीं होता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज आउटपुट होगा, अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 हो जाएगा। सिंपल सा रेक्टिलिनियर फंक्शन ऐसा होता है। और कितना इनपुट दे रहे हैं? 7। जैसा कि मैंने पिछले बताया था, यहाँ पे 7 कॉलम्स हमने चूज किया है फीचर्स। प्रोटीन, फैट, सोडियम, फाइबर, कार्बो, शुगर एंड पोटेशियम, ये 7 इनपुट्स जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे, अपने मॉडल को कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पे हमको ज़रूरत है ऑप्टिमाइज़र और लॉस फंक्शन की। लॉस का मतलब होता है कि हमारे प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में कितना फ़र्क है। यहाँ पे हम मीन एब्सोल्यूट एरर को एज अ लॉस मान रहे हैं। ये एवरेज बता देता है डिफरेंस, अपने प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज़ में डिफरेंस क्या है। और उसको हम हर एक बार कम करना चाहते हैं। कैसे कम करेंगे? हम न्यूरॉन्स का वेट एडजस्ट करके उसको कम करेंगे, क्योंकि वेट जो है वो एक्टिवेशन फंक्शन यूज करता है आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर फंक्शन ये रहा। ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन से हम वेट को एडजस्ट करते हैं। और हम कौन सा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं? अडाप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन, जो एडम यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। हम अपने फाइनली मॉडल को फिट करते हैं अपने ट्रेनिंग डेटा पे। तो मॉडल डॉट फिट कॉल करते हैं ये इनपुट ट्रेन फीचर्स और इनपुट ट्रेन कैलोरीज, और बैच साइज है 512 और ई पॉच है 500। इसका मतलब है कि हम 512 सैंपल्स यूज करेंगे और 500 बार 500 टाइम्स हम लोग ये डेटा सेट को पास करेंगे। सेम ही डेटा सेट को, उस मॉडल को बार बार पास करेंगे कि वो ट्रेन हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि करीब 500 टाइम्स ये इपॉच रन हुआ। यहाँ तक 500 आउट ऑफ 500। फाइनली हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब हमें इसे प्रिडिक्ट करके चेक करना है कि वैल्यू जो है वो सही आ रही है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं अपने टेस्ट डेटा को, ताकि हम कंपेयर कर सके। तो उसी तरह जैसे कि हमने ट्रेनिंग डेटा को इंपोर्ट किया था, उसी तरह हम टेस्ट डेटा को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। उसको डिस्क्राइब करके देख लिया तो इसमें कुछ 11 रोज हैं। हमको उनके फीचर्स निकाल कर उसके जो कैलोरीज है उससे कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यूज एक्चुअल वैल्यूज के पास आया क्या। तो ये हमने फीचर्स निकाल लिए उसके, और ये हमने फाइनली कॉल कर दिया माई मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें उसको प्रिंट कर लिया। और हमने एक्चुअल वैल्यूज जो है टेस्ट डेटा में, जो फाइनल रिजल्ट अपना प्रिडिक्टेड वैल्यू जो है और उसमें जो गिवन वैल्यू जो है एक्चुअल, उन दोनों को कंपेयर करने के लिए प्रिंट कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ से वैल्यू रिड्यूस हो रही है।
और उसी तरह पहले भी हमारा वैल्यू एक्चुअल वैल्यू में रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद कंसिस्टेंट है वैल्यूज कुछ देर तक, उसी तरह यहाँ पे भी कंसिस्टेंट है वैल्यूज, और उसके बाद वो वापस से इंक्रीज होने लग गया, और उसी तरह लास्ट में यहाँ पे भी इंक्रीज होने लग गया वैल्यू। सो ऑलमोस्ट करेक्ट पाथ पे ही है अपना प्रिडिक्टेड वैल्यूज। सो ये एक अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यूज नहीं प्रिडिक्ट किया क्योंकि मैं अभी अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लाया। आई लुक फॉर इट इन द फ्यूचर, आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए ये काफ़ी है। और लास्टली हमने प्लॉट करके देख लिया लॉस फंक्शन को, अपने मॉडल को। आप ये देख सकते हैं कि मैंने हिस्ट्री से लॉस पैरामीटर से प्लॉट करके देख लिया, तो ये लॉस फंक्शन का हमेशा ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। सो होपफुली मैंने आपको एक आउट ऑफ द बॉक्स विदाउट मैथमेटिकल जार्गन को पढ़े हुए एक डीप लर्निंग का एक इंट्रोडक्शन दे पाया हूँ, कैसे ये हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में डीप लर्निंग को। और इसको प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।